ऋषि भारद्वाज ने उचित मार्ग दिखाया है। हमें चित्रकूट में ऋषियों की सेवा और सहायता दोनों का लाभ मिलेगा। वनवास का इससे अधिक सदुपयोग और क्या होगा आर्य? और फिर ये स्थान भी कितना रम्य है। भैया, भाभी, यदि आप दोनों की इच्छा हो तो मैं आपके लिए यही कुटिया बना दूं। अवश्य लक्ष्मण, किंतु सावधान रहना। ये वन हमें आश्रय दे रहा है अपना घर बनाने के लिए। हमें किसी और का घर नहीं तोड़ना है लक्ष्मण। किसी भी जीव, जंतु, पंछी, प्राणी को हानि नहीं होनी चाहिए। हमें प्रकृति का अंग बनकर रहना है। जो आ गया भैया। हो लक्ष्मण सिया सहित रघुराई, प्रेम सहित सब कुटिया बनाई। गिरिवन नदी देख मन हर्षाए, रघुवर चरित सिया को सुहाए। जब जब थक के बैठती माई, तब कंद मूल फल लाते रघुराई। आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां। भरत क्या करेंगे आचार्य? अपनी माता की इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाएंगे अथवा अपने पिता की भांति धर्म का साथ देंगे। राम का अनुज है भरत, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरत जो करेगा उसका कर्म, उसका चयन अनंत काल तक इतिहास स्मरण रखेगा। क्या हुआ भैया? आप विचलित दिखाई दे रहे। ये सब अपशकुन देखकर मेरा मन घबरा रहा है शत्रुघ्न। न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। आप भी ना, ये दिया तो पवन के झोंके से बुझ गया, और ये सब केवल संयोग है, अपशकुन नहीं। नहीं शत्रुघ्न, केवल एक घटना संयोग हो सकती है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, बीते कई दिनों से पूरे स्वप्न सता रहे मुझे। मन बहुत घबरा रहा है शत्रुघ्न। अवश्य ही अयोध्या पर संकट की काज गिरी है। भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या से कोई दूत आया है। प्रणाम अयोध्या कुमार, मैं महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने आप दोनों को शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या बुलाया है। अचानक अयोध्या में सब कुशल तो है ना मेरे राम भैया? पिताश्री सब ठीक तो है? सब कुशल हैं कुमार। देखा भैया, सब कुशल मंगल है। आप यूं ही चिंता कर रहे थे। भरत, एक कुशल योद्धा पर चिंता का भाव शोभा नहीं देता पुत्र।
जी मामा श्री, आप मुझे और शत्रुघ्न को लौटने की अनुमति दें। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। यात्रा शुभ हो पुत्र। अद्भुत लक्ष्मण, बहुत सुंदर कुटिया बनाई है तुमने। आशा नहीं थी ये भी कला है तुमने। धन्यवाद भैया। भैया, ये घर तो पूर्णतः बनकर सज्ज है। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो इस घर में गृह प्रवेश करें। घर तो अयोध्या है लक्ष्मण, और सदा रहेगा। इसलिए आज इस चित्रकूट वन में मैं अपनी अयोध्या का अंश फैला रहा हूं। भगवान सूर्य और महाराजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप, भागीरथ जैसे महान पूर्वजों को साक्षी मानकर, मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और 3 माताओं को साक्षी मानकर हम इस कुटिया में प्रवेश करेंगे। आओ। मेरे अयोध्या की पावन माटी, अयोध्या का मान, सम्मान और संस्कार की सूचक है आप। सदा धर्म के पथ पर चलने के लिए मेरा मार्गदर्शन करती रहना। अयोध्या की याद आ रही है ना भैया? नहीं लक्ष्मण, न जाने क्यों मेरा मन भारी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार, मेरी अयोध्या पे कोई बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। हे मां, रक्षा करना। आप व्यर्थ ही चिंतित होते हैं आर्य। मेरे ससुर संसार के सबसे सक्षम राजा है। वो अपनी अयोध्या को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर भरत भैया और शत्रुघ्न भैया भी तो हैं। विश्वास रखिए, आपके अनुज आपकी अयोध्या और आपकी पिताश्री को कुछ नहीं होने देंगे। भरत पर तो स्वयं से भी अधिक विश्वास है मुझे। उससे श्रेष्ठ ना ही कोई पुत्र हो सकता है और ना ही कोई शासक। अयोध्या में पहली बार कोई स्वागत नहीं मांडवी। जिन आंखों में सदा प्रेम और सम्मान देखा, आज उन्हीं आंखों में घृणा। अवश्य कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सारथी रथ की गति बढ़ाओ, मुझे तुरंत राम भाई और पिताश्री से मिलना है।
बड़ी विचित्र बात है, अयोध्या में इतनी निस्तब्धता, ना कोई सैनिक ना कोई सेवक।